my channel. So we were doing chapter number 4 of ordinary differential equation, and this is the second lecture of ordinary differential equation. So in the previous class we have discussed about complementary factor, how to find complementary factor, और हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है. कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट्स आ रहे, जैसे हमने पीछे जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसमें हर क्वेश्चन में हमारे पास कांस्टेंट्स आ रहे थे. पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, इसमें कांस्टेंट्स की वैल्यू ना आए. कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमें राइट साइड से मिलता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लेफ्ट साइड से और पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट साइड से. पर्टिकुलर इंटीग्रल पिछले एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन में निकाल रहे हैं क्योंकि राइट हैंड साइड हमें क्या दे रखी थी, 0. अब इस एक्सरसाइज में राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए, जब हमारे पास फंक्शन आ जाए e की पावर x है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है. देखिए, e की पावर x में अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए और नीचे हम हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे जो हमारे पास d में होगी. जैसे इक्वेशन लाई हमने सपोज इसकी इक्वेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको समझ आएगा. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं पहले इस इक्वेशन की. तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया था कैसे लिखते हैं. d by dx को मानते हैं d. सो d raised to power n by dx raised to power n को हम मानते हैं d raised to power n. अब यहाँ पे हम y जो है वो साइड में रख देते हैं अपने माइंड के अंदर. तो d स्क्वायर इसका मतलब क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू y इज इक्वल टू e raised to power 2x. तो माइंड में इसको साइड में रख लीजिए और ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी. तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी इस क्वेश्चन की, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन को e raised to power 2x के नीचे लिखोगे. लिखने के बाद सपोज यहाँ पे e raised to power ax जनरल बात करते हैं, फिर आप यहाँ पे d की वैल्यू पुट करोगे a में. d की वैल्यू क्या पुट करोगे, a, और फिर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा उसको. सपोज यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर. अब कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे निकलता है, इससे. सो इसको सॉल्व करते हैं. d स्क्वायर माइनस 2d माइनस d प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और 1. तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे लिखते हैं, 2 रूट्स आया जो भी डिस्टिंक्ट, तो लिखेंगे c1 e raised to power 2x प्लस c2 e raised to power x. अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं. पर्टिकुलर इंटीग्रल के मैंने बताया जो भी e raised to power समथिंग है उसको d के डिवाइड में रख दीजिए. दैट इज d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2. अब d की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करोगे आप, 2. तो पुट करिए 2 e raised to power 2x by 4 माइनस 6 प्लस 2. तो ये हमारे पास आ रहा है e raised to power 2x by 0. 0 आ रहा है. अगर बाई चांस 0 ना आए ना तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा. अब यहाँ पे 0 आ रहा है तो उस केस में क्या करना है आपको ऊपर वाली टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली टर्म का आपको डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू d. डेरिवेटिव किस निकाल, जो फंक्शन है वो भी d के अंदर और डेरिवेटिव निकालेंगे हम d के अंदर. अगर 0 बन रहा है तो इसको बोलते हैं हम केस ऑफ फेलियर. अगर हमारा d जो बन जाता है वो, या फिर ऐसे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो 0 बन जाती है. जैसे यहाँ पे 0 बन गया तो हमारा एक केस ऑफ फेलियर. केस ऑफ फेलियर में हम क्या करेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई, फर्स्ट राइट दिस इज द केस ऑफ फेलियर. ऊपर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, तो आ जाएगा 2d माइनस 3. फिर हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे फर्दर a. d की वैल्यू हम a पुट करेंगे तो आ जाएगा x e की पावर 2x बाय 1. तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन राइट हियर complete solution is given by, that is y is equal to complementary factor plus particular integral. तो complementary factor है हमारे पास c1 e raised to power 2x plus c2 e raised to power x plus particular integral क्या है x e raised to power 2x. तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा. दोबारा समझिए वर्किंग रूल हमारे पास ये चीज है, इसको ध्यान में रखना माइंड के अंदर. क्या अगर नीचे d है सिंपल, आपको d को a से रिप्लेस करना. इसे a से रिप्लेस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका सॉल्यूशन के अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा. अगर ऐसा नहीं है, नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे. बाय चांस डेरिवेटिव लेने के बाद भी दोबारा पुट करने के बाद 0 बन रहा है तो हम दोबारा इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे दोबारा डेरिवेटिव लेंगे. इसको ऐसे समझिए. देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी
जब हम हमारा जीरो बन गया तो आ चुका है एक्स ई रेस्ट पावर एक्स बाय डी डेरिवेटिव लेना है डी का। फिर अगर बाय चांस ये भी जीरो बन रहा है, दिस पार्ट इज आल्सो अगेन जीरो, दिस इज अगेन केस ऑफ फेलियर, तो हम ऊपर को दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x x आ जाएगा ई रेस्ट पावर x, और नीचे वाले का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं डी स्क्वायर बाय डी ऑफ डी, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, फिर भी जीरो बना तो तीसरी बार डेरिवेटिव लेंगे और ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा चलता रहेगा। सोचो इस एक्सरसाइज में आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालने का काम है, वो बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज जैसा है, तो आपको पिछली एक्सरसाइज अगर आपको आती है तो आपको इस एक्सरसाइज में कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ नई चीज क्या है यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप से निकलेगा अगर ई रेज़ टू पावर ए ऐसा करता है तो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिंपल है, इसमें केस ऑफ फेलियर नहीं बनेगा। देखिए आपको दे रखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2k dy बाई डी एक्स के स्क्वायर वाई इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं इस इक्वेशन की, symbolic representation of the equation d square minus 2k d plus k square into y is equal to e raised to power x. Now auxiliary equation is, auxiliary equation क्या होती है जो हमने symbolic form में लिखी हुई है, auxiliary equation is d square minus 2k d प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डी माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास के। अगर दो वैल्यूज आती है रियल एंड सिमिलर वैल्यू, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे देते हैं हम c1 प्लस c2x इंटू ई रेज़ टू पावर kx। c1 प्लस c2x ई रेज़ टू पावर mx होता है तो यहाँ पे kx आ जाएगा। अगर तीन सेम आते तो हम यहाँ पे c3 प्लस x स्क्वायर लिखते जो मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बता दिया। फिर बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, e रेज़ टू पावर x बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज d स्क्वायर माइनस 2kd प्लस k स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, k को क्या पुट करेंगे हम, सॉरी d को क्या पुट करेंगे, जो पावर होते हैं यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे बेसिकली a होता है ना, d को हम a पुट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, सो d इज इक्वल टू 1 दैट इज e रेज़ टू पावर x बाय 1 माइनस 2d माइनस 2k प्लस k स्क्वायर, तो बन जाएगा e रेज़ टू पावर x डिवाइड बाय k माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो हमारे पास सॉल्यूशन कैसे देंगे, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन और वी कैन से द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y is equal to complementary factor plus particular integral that is c1 plus c2x e raised to power kx plus e raised to power x divided by k minus 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास कोई केस ऑफ फेलियर नहीं बना। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 वन पार्ट। तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखे sin हाइपरबोलिक 2x। तो अभी तो हमने पढ़ा कि e की पावर x हो तो ऐसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको e की पावर x से ब्रेक कर लेंगे। तो sin हाइपरबोलिक x को e की पावर 2x को लिख सकते हैं हम e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बाय 2 इंटू 2 तो है ही हमारे पास। अगर cos आ जाए क्वेश्चन में तो बस पीछे प्लस का साइन आ जाता है। sin हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है बेसिकली सिंपल x का फॉर्मूला की बात करें e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2, और cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2। ये फॉर्मूलेज आपके नंबर थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएंगे। तो अब इसके पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज, अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 किया था आपको सिंबॉलिक फॉर्म बिल्कुल इजीली बना सकते हो आप। दैट इज इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू y को बाहर लेते हैं इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x। तो यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम d प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2 एंड -2। तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे लिखेंगे, दो वैल्यूज आ रही है और सेम आए तो c1 प्लस c2x e रेज़ टू पावर -2x। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होता है e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय जो भी राइट हैंड साइड होता है या फिर e की पावर होता है उसको डिवाइड करते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो यहाँ पे तो a की वैल्यू अलग है, यहाँ पे अलग है, तो दोनों को सेपरेट आउट कर देते हैं।
तो यहाँ पे हम पुट करेंगे d इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे पुट करेंगे d इज इक्वल टू -2। जब d पुट करेंगे 2 दैट इज e रेज़ टू पावर 2x बाय 4 प्लस 8 प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू पावर -2x 4 माइनस 8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x बाय 16 और ये बन रहा है 0। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, केस ऑफ फेलियर। फेलियर केस में हम क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ऊपर x से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे दैट इज 2d प्लस 4। अब यहाँ पे d की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2। तो e रेज़ टू पावर 2x बाय 16 एज इट इज माइनस x e रेज़ टू पावर -2x, d की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो आ जाएगा -4 प्लस 4 अगेन 0। अगेन इट इज केस ऑफ फेलियर। अगेन हम ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे दैट इज e रेज़ टू पावर 2x बाय 16 माइनस x स्क्वायर e रेज़ टू पावर -2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे अगेन दैट इज d, सॉरी 2 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट होएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे d की कोई टर्म नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या आ चुका, पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो आप, हेंस जनरल solution is complementary factor plus particular integral that is c1 plus c2x into e raised to power -2x plus e raised to power 2x by 16 minus x square e raised to power -2x by 2, this is equal to your y। तो ये हमारे पास आ चुका है जनरल सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अलग क्या दे रखा है आपको, बस इक्वेशन दे रखा है गिवन दैट y is equal to 0 x is equal to 0, हम अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है उससे हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं दैट इज d स्क्वायर -7d प्लस 6 इनटू y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x। यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज d स्क्वायर -7d प्लस 6 इज इक्वल टू दैट इज d स्क्वायर -6d माइनस d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो d की वैल्यू हमारे पास 6 है और 1 है। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होएगा, c1 e रेज़ टू पावर 6x प्लस c2 e रेज़ टू पावर x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, e रेज़ टू पावर 2x बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज d स्क्वायर -7d प्लस 6। फिर हम यहाँ पे d की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 दैट इज e रेज़ टू पावर 2x बाय 4 -14 प्लस 6 दैट इज माइनस e रेज़ टू पावर 2x बाय 4। तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज c1 e रेज़ टू पावर 6x प्लस c2 e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर 2x बाय 4। अभी क्या बोल रहा है, जब x 0 पुट करें इस इक्वेशन में, जब x को 0 पुट करें तो y भी क्या है 0। तो y को 0 पुट कर देते हैं, x को 0 पुट करेंगे 1 प्लस c2 इज इक्वल टू, इसको 0 पुट करके आ जाएगा -1/4। तो c2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। c2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 माइनस c1। c2 की वैल्यू उठा के, क्योंकि यहाँ से हमारे पास किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी तो हम एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे c1 को कर लीजिए चाहे c2 को कर लीजिए। तो अब हमारे जो y की इक्वेशन उसे पुट करते हैं, सो y इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर 6x प्लस 1/4 माइनस c1 e रेज़ टू पावर x बाय e रेज़ टू पावर -2x बाय 4। तो आ जाएगा c1 e रेज़ टू पावर 6x माइनस e रेज़ टू पावर x और यहाँ से 1/4 कॉमन लेते हैं, 1/4 e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर 2x। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज d³ y by dx क्यूब माइनस 5d² y by dx स्क्वायर प्लस 7dy by dx माइनस 3y इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x cos हाइपरबोलिक x। तो कुछ नहीं करना, बस cos हाइपरबोलिक को e रेज़ टू पावर x में एक्सप्रेस करना। तो हम cos हाइपरबोलिक को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, e रेज़ टू पावर 2x इनटू e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर -x बाय 2। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं इस इक्वेशन का, d³ -5d² प्लस 7d माइनस 3 इंटू y इज इक्वल टू ये वाली टर्म। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, d³ -5d² प्लस 7d माइनस 3। तो यहाँ पे एक रूट तो हम हिट एंड ट्राई से निकाल, दैट इज 1 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 8 0। बाकी रूट्स हम सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड करते हैं। 1 - 5 7 - 3 1 that is 1 -4 -4 3 -3।
देखिए सिंथेटिक डिवीजन के लिए पहले आपको ये कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं, ये वाले टर्म आ जाते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, सो रिड्यूस द इक्वेशन आ जाती है, और उसकी पावर जो यहाँ पे क्यों बताइए 2 से स्टार्ट रहेगी, तो d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो d स्क्वायर माइनस 3d माइनस d प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू आंसर आ जाएगी 3 और 1, सबसे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी c1, देखिए d की वैल्यू 1 दो बार आ रही है, तो c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर 3x। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं e रेज़ टू पावर 2x e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2 डिवाइडेड बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारे पास d क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3, क्या जाएगा e रेज़ टू पावर 3x प्लस e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय d क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3। सो अब यहाँ पे इनको सेपरेट आउट कर लेते हैं, एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं, इसके नीचे e की पावर 3x डिवाइडेड बाय d क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3 प्लस e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय d क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3। अब यहाँ पे हम d की वैल्यू क्या पुट करते हैं 3, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे हमारे d की वैल्यू 3 पुट करेंगे, आ जाएगा e रेज़ टू पावर 3x बाय, देखिए ये जो इक्वेशन है आपको बताती हूँ डायरेक्ट मेथड, अगर आप इसके अंदर 3 पुट करेंगे तो नीचे 0 बनेगा, कैसे, क्योंकि जो ये इक्वेशन है इसी के रूट्स हमने फाइंड आउट किए थे 3 और 1, 3 पुट करोगे तो 0 ही मिलेगा हमेशा, तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर 3x बाय 0, सिमिलरली वहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 0। सो आ जाएगा केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं x से, और नीचे क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं, तो आ जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 7 प्लस x e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 3d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 7। तो यहाँ पे जो हम d को 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा x e रेज़ टू पावर 3x बाय 3 इंटू 9 माइनस 30 प्लस 7, दैट इज 9 से 27 बाय 7 दैट इज 34, सो आ जाएगा x e रेज़ टू पावर 3x बाय 4। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे सो अगेन हमें मिल जाएगा x e रेज़ टू पावर x बाय 0, दैट इज केस ऑफ फेलियर। फिर केस ऑफ फेलियर में उसको दोबारा x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस e रेज़ टू पावर x, इसका डेरिवेटिव लेंगे 6d माइनस 10, अब यहाँ पे d को क्या पुट करेंगे 1 प्लस x के रेज़ टू पावर x माइनस 4, तो हमारा आंसर आ जाता है 1/4 x e रेज़ टू पावर 3x into x माइनस x स्क्वायर e रेज़ टू पावर x। सो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, सो कंप्लीट सॉल्यूशन y is equal to c1 plus c2x e raised to power x plus e raised to power 3x plus e raised to power 3x x minus x square e raised to power x by 4. This is the complete solution of the given equation. देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 भी था, तो ये 2 भी तो यहाँ पे चलेगा ना इनके साथ, तो 2 भी इनके साथ चलेगा, लास्ट में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8। Now let us see question number 11. d square y by dx square plus y is equal to cosecant x, d square y by dx square plus y is equal to secant x. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फॉर्मूले पढ़ेंगे sin x और cos x के लिए, कि sin x आ जाए तो cos x आ जाए तो क्या फॉर्मूला होएगा, लेकिन हमारे पास cosecant x और secant x का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे हम एक और मेथड लगाएंगे जो आपकी बुक से अलग है। बुक में ऐसा एक एग्जांपल मिलेगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, जो मेरा मेथड है बहुत डिफरेंट है लेकिन बहुत ईजी है, तो समझते हो मेथड क्या होगा। पहले सिंबॉलिक इक्वेशन लिखते हैं, d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट x, तो इस कोसिकेंट x को मान लेते हैं r है, तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो d आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, ये आ चुका है d हमारे पास, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा हमारे पास c1 cos x प्लस c2 sin x, ये टू पावर 0x वो 1 बन जाएगा, इसको हम लेट कर लेते हैं u, इसको हम लेट करेंगे y1, इसको लेट करेंगे v, इसको लेट करेंगे y2। नाउ हमारे पास एक टर्म होती है वॉटकिंसन, वॉटकिंसन का हमारे पास फॉर्मूला होता है y1 y1 डैश y2 y2 डैश, तो देखिए ये हमने u लेट किया है y1 ये v y2, तो जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तो आएगा ही आएगा, बट
पर्टिकुलर इंटीग्रल की थी हम यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए y1 हमारे पास है cos x, y1 डैश हो जाएगा माइनस साइन x, y2 है मेरे पास sin x और इसका आ जाएगा cos x। तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 1। सो वर्किंसन मतलब w की वैल्यू है 1। तो फिर हम यहाँ से u फाइंड आउट करना चाहते हैं बेसिकली, और v फाइंड आउट करते हैं। u का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस ऑफ y2 r बाय वर्किंसन। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है y1 बाय r वर्किंसन इनटू dx। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। दैट इज इक्वल टू माइनस y2 क्या है मेरे पास sin x, वर्किंसन की वैल्यू कोसिकेंट x, सॉरी r की वैल्यू वर्किंसन की वैल्यू 1 है, तो आ जाएगा कट जाएगा, आ जाएगा माइनस x सॉरी माइनस 1 dx से आ जाएगा माइनस x। v के हमारा फॉर्मूला है y1 r बाय वर्किंसन। सो y1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ से cos x, r की वैल्यू है कोसिकेंट x डिवाइड बाय 1 इनटू dx। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट x dx, आ जाएगा log ऑफ sin x। इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कीजिए तो आपको मिलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास होएगा c1 की वैल्यू आई, दैट इज u की वैल्यू मतलब c1 की वैल्यू माइनस x cos x प्लस v की वैल्यू आई हमारे पास log ऑफ sin x इनटू sin x। सो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है। तो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस x cos x प्लस sin x log ऑफ sin x। तो सेम अगर कोसिकेंट आ जाए सीकेंट आ जाए हम सेम मेथड लगाएंगे। तो सेम मेथड हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लगाते हैं, दैट इज d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू सीकेंट x। एक और हम क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। वहां पे बस कोसिकेंट की जगह क्या है सीकेंट है, बाकी सब सेम लिखा हुआ है, इसलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम लिखी हुई है। तो सेम पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म। फिर हम सीकेंट x को कैलकुलेट करेंगे r। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आ चुकी है, तो उसके रूट्स क्या होंगे हमारे पास प्लस माइनस 1। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। फिर हम फाइंड आउट करेंगे वर्किंसन। सो वर्किंसन का हमारे पास फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ y1 बाय y1 डैश y2 बाय y2 डैश। सो y1 की वैल्यू हमारे पास है cos x, y1 डैश की वैल्यू है माइनस sin x, y2 की वैल्यू है sin x, इसका डेरिवेटिव करेंगे cos x। सो वर्किंसन की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या आ चुकी है 1। फिर हमारे पास u का फॉर्मूला क्या होता है माइनस y2 r बाय वर्किंसन। सो y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है sin x और r की वैल्यू है secant x, वर्किंसन की वैल्यू 1 है इनटू dx। सिमिलरली v के लिए हमारे पास फॉर्मूला है y1 r बाय वर्किंसन इनटू dx का इंटीग्रेशन। सो y1 की वैल्यू मेरे पास है cos x इनटू secant x dx। इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट x dx। इसका डेरिवेटिव होता है माइनस log cos x, तो आ जाएगा प्लस log cos x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा सिंपल x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा अगर हम u और v की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log ऑफ cos x इनटू cos x प्लस c2 की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास x आ रही है, v की वैल्यू x आ रही है प्लस x sin x। सो y हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इनको प्लस करके लिख देंगे c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस cos x log cos x प्लस x sin x। सो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे भी हमें दे रखा है cos e की पावर माइनस x, तो ये भी हम वर्किंसन से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्ट d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स आ जाएंगे d इज इक्वल टू 2 and 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होता है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। लेट दिस बी u, दिस बी y1, दिस बी v एंड दिस बी y2। ये लेट करते हैं। वर्किंसन का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ y1 by y1 डैश y2 by y2 डैश। सो y1 की वैल्यू आ जाएगी e raised to power x, डेरिवेटिव भी यही होगा, ये आ जाएगी e raised to power 2x बाय डेरिवेटिव आ जाएगा 2 e raised to power 2x। तो यहाँ से आ जाएगा 2 e raised to power 3x माइनस e raised to power 3x। तो यहाँ आ जाएगा e raised to power 3x। वर्किंसन की वैल्यू मतलब w की वैल्यू। u का फॉर्मूला होता है माइनस y2 r बाय वर्किंसन, दैट इज माइनस y2 की वैल्यू क्या है e raised to power 2x, वर्किंसन की वैल्यू e raised to power 3x, r की वैल्यू यहाँ पे हम इसको लेट करते हैं हमेशा, दिस इज योर r, दिस इज cos
ऑफ cos e raised to power minus x और e raised to power minus x dx। लेट कर देते e raised to power minus x को t, तो माइनस e raised to power x dx हमारे पास क्या हो जाएगा dt, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा cos t आ जाएगा, और ठीक है cos t आ जाएगा। cos t का डेरिवेटिव होता है sin t मतलब sin e raised to power minus x। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं v की वैल्यू, v होता है y1 r by वर्ग इंसर्ट। तो y1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास e raised to power x, वर्ग इंसर्ट की वैल्यू e raised to power 3x, r की वैल्यू है हमारे पास cos e raised to power minus x। तो आ जाएगा e raised to power minus 2x cos e raised to power minus x। सिमिलरली हम e raised to power minus x को t मानेंगे, तो हमारे पास एक तो खत्म हो जाएगा, एक रह जाएगा। इसको आप लिख सकते हो e raised to power minus x into e raised to power minus x। तो ये dx हमारे पास क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो आ जाएगा माइनस e raised to power x को हम पुट करेंगे t cos t dt। तो हमारे पास आ चुका है t cos t dt। इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो आ जाएगा t एज इट इज, इंटीग्रेशन करना है, cos t का आ जाएगा sin t, माइनस तो है सबके बाहर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका एंड डेरिवेटिव ऑफ इसका एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, माइनस t sin t प्लस बन जाएगा sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t। t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी यहाँ पे e raised to power minus x, so e raised to power minus x sin e raised to power minus x minus cos e raised to power minus x। अब इसकी वैल्यू उठा के u और v की कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में हम पुट करते हैं। तो हमारे पास u की वैल्यू आई है sin e raised to power minus x, v y1 की वैल्यू e raised to power x प्लस v की वैल्यू आई है हमारे पास ये आ जाएगा e raised to power x sin e raised to power minus x माइनस e raised to power x से मल्टीप्लाई करेंगे e raised to power x sin e raised to power minus x माइनस e raised to power 2x cos e raised to power minus x, ये कैंसिल। तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल सिर्फ ये आ रहा है। तो सॉल्यूशन कैसे देते हैं, देखिए जो वैल्यू पुट करते हैं तो वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आती है, इसको माइंड में रखना पड़ेगा। सॉल्यूशन इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, दैट इज c1 e raised to power x plus c2 e raised to power 2x minus e raised to power 2x cos e raised to power minus x। So I hope आपको एक्सरसाइज क्लियर होगी। In the next video we will discuss the next exercise. Till then, thank you.